ऐसे सवाल एग्जाम में बहुकाल बनाए हुए हैं। ऐसे सवालों को कैसे करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे देखिएगा ये आपकी अलग संख्या है और आपकी ये वाली अलग संख्या है, तो सभी संख्याओं को अलग अलग पहले सॉल्व करते हैं। तो √10 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। दूसरी संख्या को अगर देखते हैं, दूसरी जो मेरी संख्या है वो आपके क्या है, √50 प्लस आपका ये वाली आपकी संख्या 1 है। तो आप देखें इस 50 में कोई वर्ग संख्या है तो 25 है, रूट के बाहर आई तो वो क्या बनी 5 √ आपका क्या तरह बनेगा 2 बचेगा। इस वाले में देखें कोई आपकी वर्ग संख्या है तो 16 है, 16 गुणे 2, तो आपकी जब 16 बाहर आएगी तो 4 के रूप में आएगी, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा जाकर आपका 12 बनेगा, 12 √ आपका 2 हो जाएगा। और आपका इसमें देखिए कोई वर्ग संख्या है तो 9 है, 9 जब बाहर आएगी तो 3 के रूप में आएगी, 3 का गुणा जब आपका 5 से होगा तो 15 और आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड वाली संख्या हो गई, समान आपकी करड़ी हो गई। तो आपने देखा प्लस प्लस जोड़ा 17 हो गया, ये हिस्सा 17 हो गया, 15 चला गया। तो मेरी जो दूसरी संख्या निकली वो आपकी क्या निकली, ये आपकी निकली, ये सेकंड संख्या होगी। तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरे वाले में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपकी 20 है। तो आपने यहाँ पे देखा जो वर्ग संख्या है वो 4 है, 4 जब बाहर आई तो 2 के रूप में आई, 2 का 3 से गुणा किया तो आपका कितना बचा 6 √ आपका 4 पंचे 20, 5 अंदर बचा। तो सवाल कंफर्म हो गया कि 5 आपकी अंदर करड़ी में होगा। यहाँ से वर्ग संख्या देखें तो 9, तो 9 जब बाहर आया तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर आपके माइनस आपका ये बचेगा आपका 3 √ आपका कितना 5 बनेगा। फिर आपका प्लस का साइन है, तो यहाँ पे देखें 16 पंचे 80, तो 16 आपकी वर्ग संख्या जो बाहर आएगी तो 4 चौको आपका कितना 16 और √ आपका 5 हो जाएगा। अब आपकी क्या होगी, समान करड़ी हो गई। जब समान करड़ी हो गई तो आपने देखा प्लस प्लस किया तो ये आपका कितना बना जाकर, तो आपका 6 जोड़ेंगे आपका इसमें तो ये 22 बनेगा, 22 में से 3 निकाल देंगे तो आपका बनेगा 19 √ आपका 5 आएगा। कितना आएगा 19 √ आपका 5 आएगा। तो ये आपका बना जाकर। यहाँ से देखते हैं कि जब आपका ये आ गया, तीनों संख्याएं आपके फाइंड हो गई। हमने आपसे कहा था कि जब भी आपका सवाल में आपका चतुर्था अनुपात निकालना हो तो क्या लिखने का प्रक्रिया समझेंगे। तो आपकी पहली संख्या है √ आपकी 10 है, फिर आपकी दूसरी संख्या देखें तो आपने कितनी निकाली है 2 √ आपने 2 निकाली है, फिर समानुपात का साइन लगाएंगे। फिर आपकी तीसरी संख्या देखेंगे तो तीसरी संख्या आपने कितनी निकाली, तो 19 √ आपने 5 निकाली, और लास्ट वाली संख्या आपको फाइंड करनी थी। तो प्रक्रिया क्या थी, इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इस वाले का यहाँ गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपका बनेगा 2 √ आपका 2 बनेगा इंटू आपका 19 √ आपका कितना 5 बनेगा। नीचे वाले को देखें √10 को क्या हम ऐसे लिख दें, आपका √2 मल्टीप्लाई बाई √ आपका 5। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या 19 बचा और इधर आपका 2 बचा। इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा कितना बना 38 बना, जो कि ऑप्शन किसमें डी में दे रखा है, और यही इस सवाल का आंसर होगा।